फोन पे का इंटरफेस कंप्लीटली चेंज हो चुका है। पहले कुछ इस प्रकार का दिखता था, अब ऐसा दिखने लग गया है। लेकिन अभी तक आपने फोन पे अकाउंट नहीं बनाया और यूट्यूब पे सर्च कर रहे हैं फोन पे अकाउंट कैसे बनाएं या फिर फोन पे कैसे चालू करें, तो ये वीडियो मैं आपके लिए ही बना रहा हूं। इसके अलावा कई सारे लोगों को ये कंफ्यूजन भी होता है कि उनके पास एटीएम नहीं है लेकिन उनको फोन पे का अकाउंट चालू करना है, तो वो कैसे कर सकते हैं। सो अगर आपके पास आधार कार्ड होगा और आपके आधार कार्ड के साथ आपका मोबाइल नंबर लिंक होगा तो बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं। आप कैसे कर पाएंगे वो भी मैं आपको इसी वीडियो के अंदर बता दूंगा। सो आप यूं समझ लीजिए, ये वीडियो अगर आपने पूरा देख लिया तो आपके सारे डाउट्स फोन पे अकाउंट से रिलेटेड क्लियर हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले आप नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए इस वीडियो को आप कौन से स्टेट या कौन से सिटी से देख रहे हैं, ताकि मैं आपको दिल से थैंक्स बोल सकूं। साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब देखिए, फोन पे अपना अकाउंट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले तो आपको फोन पे एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होगा। सो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आप लोगों के लिए फोन पे का लिंक दे दूंगा, आपको सिंपली उस पर क्लिक करना है। फिर आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे गूगल प्ले स्टोर के ऊपर, और इनकेस अगर आप आईफोन यूज कर रहे हैं तो रीडायरेक्ट हो जाएंगे ऐप स्टोर के ऊपर। उसके बाद में आपको फोन पे एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है और उसके बाद में जैसे आप उसे ओपन करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार की स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करके प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना होगा। फिर आपके सामने ये स्क्रीन आएगी जहां पे पासकोड एंटर करने के लिए कहा जाएगा। अब देखिए, मैंने मेरा फोन पे के ऊपर अकाउंट ऑलरेडी क्रिएट किया था, तो लास्ट टाइम जब मैंने अकाउंट क्रिएट किया था तो पासकोड भी सेट कर लिया था। आपको यहाँ पे पासकोड सेट करने का ऑप्शन दिखाई देगा, तो आपको कोई भी 4 डिजिट का पासकोड सेट करके उसे वापस से एंटर करके कंफर्म कर लेना है। इनकेस अगर आपने पासकोड पहले सेट किया था लेकिन आप भूल चुके हैं तो नीचे की तरफ देखिए आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है, उस पर क्लिक करके आप जनरेट भी कर सकते हैं। लेकिन मेरे केस में मुझे याद है तो मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। फिर जैसे ही आप प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे आपसे कुछ परमिशंस मांगी जाएगी, वो सारी परमिशंस को आपको अलाउ कर देना है और उसके बाद में आपके सामने ये वाली स्क्रीन आने वाली है। यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि आपका जो मोबाइल नंबर है उसके साथ जो भी अकाउंट नंबर लिंक है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना होगा। लेकिन फिलहाल हम यहाँ से सिलेक्ट नहीं करेंगे। मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहता हूँ ताकि आपका फोन पे का अकाउंट प्रॉपर्ली क्रिएट हो सके। तो ऊपर से आपको कट कर देना है और जैसे ही कट करेंगे 1-2 परमिशन और मांगी जाएगी, उनको भी अलाउ कर लीजिएगा और फाइनली आप फोन पे के होम पेज पे आ जाएंगे। अब आपको क्या करना है वो ध्यान से समझ लीजिएगा। देखिए, सबसे पहले तो ऊपर की तरफ आपको प्रोफाइल का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, आपको सिंपली उसके ऊपर क्लिक करना है। फिर जब ये वाली स्क्रीन आएगी तो ऊपर की तरफ आपको आपका नंबर दिखाई देगा, उस पर क्लिक कर दीजिएगा और उसके बाद में आपके सामने ये वाली स्क्रीन आएगी। अब देखिए, यहाँ पे आखिर में आपको एक कैमरे का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे उसके बाद में आपको नीचे की तरफ मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाएंगे। इनमें से कोई भी ऑप्शन चूज करके आप अपना प्रोफाइल फोटो यहाँ पे लगा सकते हैं। अब ये लगाना जरूरी क्यों है? मान लीजिए कोई भी आपको पेमेंट करना चाहता है तो जैसे ही वो आपको मोबाइल नंबर डालेगा उससे आपका फोटो दिख जाएगा और उसके बाद में बहुत ही आसानी से वो आपको पैसे भेज पाएगा। साथ ही उसके बाजू में देखिए एक पेन का साइन दिया गया, उस पर क्लिक करके आप अपना नाम और ईमेल आईडी यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। अब ये सारी चीजें कर लेने के बाद में आपको फिर से होम पेज पे आना होगा। थोड़ा सा नीचे की तरफ आएंगे तो मैनेज पेमेंट्स का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। उसके बाद में सिंपली आपको व्यू ऑल के ऊपर क्लिक करना है। आपके सामने मल्टीपल ऑप्शंस आ जाएंगे, तो इनमें से आप सिलेक्ट करेंगे यूपीआई बैंक अकाउंट्स। जैसे आप सिलेक्ट करेंगे आपके सामने वही स्क्रीन आने वाली है जो पहले आई थी। मतलब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपने जो मोबाइल नंबर एंटर किया फोन पे अकाउंट क्रिएट करने के लिए, उस मोबाइल नंबर के साथ कौन सा बैंक अकाउंट लिंक है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना होगा। अब देखिए, मेरा तो मल्टीपल बैंक्स के अंदर अकाउंट है, तो मैं आप लोगों को दिखाने के लिए यहाँ पे 2 अकाउंट को ऐड करूंगा। सबसे पहले तो मैं मेरे डेबिट कार्ड के थ्रू ऐड करूंगा और उसके बाद में आधार कार्ड के थ्रू ऐड करूंगा, ताकि आपको दोनों प्रोसेस अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए, मेरा अकाउंट यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में भी है, तो मैंने सिंपली यहाँ पे डाल दिया और उसके बाद में मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब आप देख सकते हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में मेरा जो अकाउंट है उसको फैच किया जा रहा है और फाइनली मेरा जो अकाउंट है मेरे सामने आ चुका है। उसके बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पे रीसेट पिन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। अब देखिए, मैंने पहले भी पिन को सेट किया था इसलिए मुझे रीसेट पिन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। आपके केस में यहाँ पे सेट पिन का ऑप्शन दिखाई देगा, आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना होगा। फिर आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी जिसमें ऊपर लिखा होगा वेरीफाइड डेबिट कार्ड डिटेल्स। मतलब आप अपने डेबिट कार्ड के डिटेल्स एंटर करके अपने यूपीआई पिन को सेट कर सकते हैं। लेकिन आप में से ऐसे कई सारे लोग हैं जिनके पास डेबिट कार्ड और एटीएम कार्ड नहीं है, तो वो लोग क्या करेंगे वो मैं आपको नेक्स्ट स्टेप में बताऊंगा। लेकिन फिलहाल के लिए आप यूं समझ लीजिए, अगर आपके पास डेबिट कार्ड का डिटेल होगा तो आप क्या कर सकते हैं। सो डेबिट कार्ड के आखिरी के 6 डिजिट आपको यहाँ पे एंटर करने होंगे। उसके बाद में आपको अपना एक्सपायरी डेट यहाँ पे एंटर करना है और सिंपली कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद में दोस्तों आपकी बैंक की तरफ से आपको 6 डिजिट का ओटीपी रिसीव होगा, वो आपको एंटर करना होगा। उसके बाद में आपको अपने डेबिट कार्ड का पिन एंटर करना होगा और फिर आपको यूपीआई पिन सेट करने का ऑप्शन दिखाई देगा। सो कोई भी 4 डिजिट आप एंटर करके यूपीआई पिन सेट कर सकते हैं। वैसे मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, कुछ बैंक्स ऐसी होती है जो आपको 6 डिजिट का यूपीआई पिन सेट करने के लिए कहती है और कुछ बैंक ऐसी होती है जो आपको 4 डिजिट का यूपीआई पिन सेट करने के लिए कहती है। तो आपकी बैंक जितने भी नंबर का पिन सेट करने के लिए कहेगी वो आपको एंटर कर देना है और उसके बाद में जो भी नंबर आपने एंटर किया होगा उसे एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर लेना है। और आप देख सकते हैं मेरा जो यूपीआई पिन है यहाँ पे सक्सेसफुली सेट हो चुका है। देखिए, इसका स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना पॉसिबल नहीं था, इसीलिए मैंने वीडियो को रिकॉर्ड करके भी आपको दिखा दिया ताकि सारे स्टेप्स आपको इजीली क्लियर हो जाए। अब दोस्तों, एक बार जब आपका पिन सेट हो जाएगा तो नीचे की तरफ देखिए 1 रुपया सेंड करने के लिए कहा जा रहा है, तो आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक करके किसी भी फ्रेंड को आप 1 रुपया भेज सकते हैं ताकि जो आपका अकाउंट है वो प्रॉपर्ली यहाँ पे एक्टिवेट हो जाए। अब जैसे ही 1 रुपए का पेमेंट करने के लिए आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस प्रकार की स्क्रीन दिखाई देगी और आपके कॉन्टैक्ट्स में जो लोग फोन पे यूज कर रहे हैं उनके नंबर आपको दिखाई देने लग जाएंगे। तो उनमें से किसी को भी सिलेक्ट करके आप 1 रुपया भेज सकते हैं। अब मैं आप लोगों को दिखाने के लिए यहाँ पे 1 रुपया भेज के दिखा देता हूँ।
और आप देख सकते हैं यहाँ पे ₹1 मैंने सक्सेसफुली भेज दिया है। मतलब दोस्तों मेरा फोन पे का अकाउंट यहाँ पे प्रॉपर्ली क्रिएट भी हो गया और साथ ही साथ में एक्टिवेट भी हो गया। अब अगर आपको ये चेक करना है जो भी बैंक अकाउंट आपने ऐड किया है वो प्रॉपर्ली ऐड हुआ है या नहीं हुआ है, तो उस केस में वापस से आपको यूपीआई बैंक अकाउंट्स के ऊपर क्लिक करना होगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा यूनियन बैंक का जो अकाउंट है वो एक्टिवेट हो भी चुका है और साथ ही साथ में प्राइमरी भी दिखाई दे रहा है। अब ये प्राइमरी का मतलब क्या होता है ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। मान लीजिए कि आपके 2 या 3 या उससे ज्यादा अकाउंट्स है, उसमें से आपको कोई ना कोई एक ऐसा अकाउंट सिलेक्ट करना होगा जब भी आपको कोई पेमेंट करे तो उसी अकाउंट में आए, तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए आपने सिर्फ एक ही अकाउंट ऐड किया होगा तो उस केस में वही अकाउंट आपका प्राइमरी अकाउंट होगा। कोई भी अगर आपको पेमेंट करेगा तो उसी अकाउंट में रिसीव होने वाला है। अब मान लीजिए आपके पास 2 या उससे ज्यादा अकाउंट है, तो आप और अकाउंट कैसे ऐड कर पाएंगे? तो देखिए नीचे की तरफ ऑप्शन दिया गया होगा, सिंपली आपको उसके ऊपर क्लिक करना है। वापस से आपके सामने ये स्क्रीन आएगी। अब यहाँ से मैं HDFC बैंक का अकाउंट ऐड करके आपको दिखा देता हूँ, तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। वापस से मेरे सामने ये स्क्रीन आ चुकी है। मैं रीसेट पिन के ऊपर क्लिक कर दूंगा और अब आप देख सकते हैं मेरे सामने वापस से यही स्क्रीन आई है जिसके अंदर डेबिट कार्ड के डिटेल्स डालने हैं। लेकिन इस बार मैं डेबिट कार्ड के डिटेल नहीं डालूंगा, उसकी जगह पे आधार कार्ड की इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे एंटर करूंगा ताकि मैं आपको दिखा पाऊं कि अगर आपके पास ATM या फिर डेबिट कार्ड नहीं है और आप यूपीआई पिन सेट करना चाह रहे हैं, फोन पे पे अकाउंट क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो कैसे कर पाएंगे। अब देखिए दोस्तों नीचे की तरफ पर्पल में आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, ऑथेंटिकेट यूजिंग आधार नंबर। तो सिंपली आपको इसके ऊपर क्लिक करना होगा। फिर आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी। आप सिंपली नीचे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देंगे और जब ये स्क्रीन आएगी तो आपको अपने आधार कार्ड के स्टार्टिंग के 6 नंबर यहाँ पे एंटर करने होंगे और उसके बाद में जैसे ही आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे आपके आधार कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उसके ऊपर आपको एक OTP रिसीव होगा, वो आपको एंटर करना है। उसके बाद में बैंक की तरफ से आपको एक OTP आएगा, वो आप एंटर करेंगे और उसके बाद में आपको यूपीआई पिन सेट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे भी सेम केस होगा। अगर आपकी बैंक चाहेगी तो 6 डिजिट का पिन सेट करना होगा और अगर चाहेगी तो 4 डिजिट का पिन सेट करना होगा। एक बार आप कोई भी 4 डिजिट या 6 डिजिट का पिन सेट कर लेंगे तो उसे वापस से एंटर करके आपको कंफर्म करना है और आप देख सकते हैं हमारा यूपीआई पिन यहाँ पे सक्सेसफुली सेट हो चुका है। अब यहाँ पे नीचे ₹1 पेमेंट करने का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, लेकिन हमने ऑलरेडी कर दिया था, हमारा अकाउंट भी एक्टिवेट हो चुका है। तो अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, नहीं भी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब दोस्तों अगर आपको चेक करना है कि जो नया वाला अकाउंट है वो भी प्रॉपर्ली ऐड हुआ है कि नहीं हुआ है, तो उस केस में आप यूपीआई बैंक अकाउंट्स के ऊपर क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं यूनियन बैंक भी आ चुका है और HDFC बैंक भी आ चुका है। अब अगर इन दोनों में से आपको प्राइमरी सेट करना है तो जिसको प्राइमरी बनाना है उसके ऊपर क्लिक करना होगा। फिर आपके सामने ये स्क्रीन आएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेट एज अ प्राइमरी का ऑप्शन दिया गया, इस पे क्लिक करके आप उस अकाउंट को प्राइमरी सेट कर सकते हैं। उसके बाद में क्या होगा, जब भी कोई आपको फोन पे के थ्रू पेमेंट करेगा उसी अकाउंट में पेमेंट रिसीव होने वाला है। चलिए दोस्तों अब मैं आपको क्विकली ये भी बता देता हूँ कि एक बार आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा उसके बाद में अगर आपको किसी को पेमेंट करना है तो आप कैसे कर सकते हैं। देखिए होम पेज पे यहाँ पर आपको पहला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पे क्लिक करके आप किसी के भी मोबाइल नंबर पे फोन पे के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपको अपनी एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पेमेंट करना है या किसी ने आपको बैंक अकाउंट इन्फॉर्मेशन दे दी, यूपीआई आईडी दे दिया, तो आप पेमेंट कैसे कर पाएंगे। तो उसके लिए आपको सेकंड ऑप्शन चूज करना है। आप जैसे क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे जो सबसे पहला ऑप्शन है उसमें आप अपने सेल्फ अकाउंट में पैसे भेज सकते हो। मतलब अगर आपके 2 या 3 अकाउंट एडेड है, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में भेजना है, यहाँ से भेज पाओगे। और मान लीजिए किसी ने आपको बैंक अकाउंट नंबर और IFSC कोड दे दिया, उस केस में भेजना है तो सेकंड ऑप्शन का चूज करेंगे। और मान लीजिए किसी ने आपको यूपीआई आईडी दिया तो उस केस में आपको तीसरे ऑप्शन का यूज करना है और यहाँ से यूपीआई आईडी ऐड करके आप पेमेंट भेज सकते हैं। अब अगर आपको किसी से पेमेंट रिसीव करना है तो सबसे पहला ऑप्शन है आप अपना मोबाइल नंबर दे सकते हैं और अगर आपको QR कोड शेयर करना है तो उस केस में वापस से होम पेज पे आना है। ऊपर की तरफ देखिए प्रोफाइल का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, सिंपली आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे देखिए QR कोड लिखा हुआ है, सिंपली इस पे क्लिक कर देना है। QR कोड आपको मिल जाएगा, आप उसके साथ शेयर कर सकते हैं। उसके बाद में वो QR कोड को स्कैन करके आपको पेमेंट कर सकता है। सो दोस्तों इस तरीके से आप अपने फोन पे अकाउंट को क्रिएट कर सकते हैं और अच्छे से यूज भी कर सकते हैं। उम्मीद है मैंने इस छोटे से वीडियो में आपको मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, उसका जवाब मैं आपको जरूर दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में फिर नए कमाने के तरीकों के साथ।